हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि बता दें, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सिलरी NONC। लेकिन ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये पुश बटन वाले NONC है। ये भी NONC है, लेकिन इसका आज हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आज हम जो कॉन्टेक्टर में लगने वाले NONC होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये कॉन्टेक्टर में यूज़ होने वाले NONC है, जिसे एड एंड ब्लॉक और ऑक्सिलरी NONC कहते हैं। ये जो आप इस NONC को देख रहे हैं, ये NONC में यहाँ लिखा है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट NONC। तो ये ऑक्सिलरी कैसे होता है? जैसे कॉन्टेक्टर होल्ड होता है, उसके साथ में सहायक होकर ऑपरेट होता है। और ये जो आप कॉन्टैक्ट देख रहे हैं, ये एड एंड ब्लॉक है। ये दोनों का वर्क सेम होता है, लेकिन नाम अलग अलग है। जैसे इसका नाम है एड एंड ब्लॉक और इसका नाम है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। अब ये कॉन्टेक्टर में लगते कैसे और काम कैसे करते हैं? जैसे कि एक हमारे पास ये LNT का कॉन्टेक्टर है। इस कॉन्टेक्टर में ये जो हमारे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये इस साइड में जो स्क्रू ओपन होके यहाँ लगेंगे, और जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड होगा, उसके साथ में ये ऑपरेट होंगे। इसको अलग से सप्लाई के थ्रू ऑपरेट नहीं कर सकते। ये किसी भी कॉन्टेक्टर के साथ में मैकेनिकल तौर पे जुड़े रहते हैं। जुड़े होने के साथ में ही जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर का प्लंजर ऑन ऑफ होता है कमांड मिलने पे, वैसे ही ये कॉन्टेक्टर के साथ में ये भी ऑन ऑफ होते हैं। ऑन ऑफ यानी NONC कंडीशन में जाते हैं। और ये जो है, ये हमारा एड एंड ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। एड एंड ब्लॉक NONC है। इनके टाइप ऑफ मॉडल अलग आते हैं। जैसे MNX ये 2 है, ये MNX 1 है, ये 4 वे है, ये 2 वे है। इसमें एक NO एक NC दिया है, इसमें 2 NO 2 NC दिए हैं, और इसमें ओनली 1 NO और 1 NC दिया जाता है। और अगर हमारे को कॉन्टेक्टर में कंट्रोल सर्किट में और भी बढ़ाना है, तो हमारे को इस तरह के कॉन्टैक्ट यूज़ लेना पड़ता है। ये कॉन्टैक्ट कहाँ लगता है? जैसे ये हमारे पास एक LNT का कॉन्टेक्टर है, ये MNX 40 है। तो ये कॉन्टेक्टर में अगर हमारे को अधिक NONC की ज़रूरत है, तो हम इसको एड एंड ब्लॉक को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इसमें। तो ये इसमें जैसे ही कनेक्ट होगा, तो जब ये हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, तो उसके साथ में ये ऑपरेट होंगे। जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर को कमांड मिलेंगे, तो ये होल्ड होने पर ये भी ऑपरेट होगा। और अगर हमारे को जहाँ अधिक NONC की ज़रूरत नहीं है, तो हम ये A2 एड ऑन ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं। ये इस तरह से इसमें माउंट होता है। जैसे ही कॉन्टेक्टर होल्ड होता है, तो ये ऑपरेट होता है। और कुछ कुछ कॉन्टेक्टर में ये बिल्ड आते हैं। जैसे ये एक मेरे पास में कॉन्टेक्टर है LNT का ML4। ये LNT का ML4 है। तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं, ये पावर कंट्रोल के पास में बीच में ये जो कॉन्टेक्ट दिए हैं, ये अलग से NONC दिए हैं। ये इसी कॉन्टेक्टर में बिल्ड है। इसमें हम लोग अलग से माउंट नहीं कर सकते। अलग से माउंट करना है तो इस साइड में एक्स्ट्रा ये जो होल दिख रहे हैं, यहाँ से कनेक्ट होता है। लेकिन इसमें ऑलरेडी हमारे को 2 NO और 2 NC मिल गए, तो हमारे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल का काम हो जाता है इसमें। और जैसे कि एक हमारे पास ये कॉन्टेक्टर है स्नाइडर का। इस स्नाइडर में भी एड ऑन ब्लॉक की फैसिलिटी दी है। इसमें ऊपर की ओर में हम एड ऑन ब्लॉक लगा के ले सकते हैं, और अलग से और भी इसमें बिल्ड दिए है। जैसे ये A2 कॉइल है, A2 और A1 कॉइल है, और 2 इसमें दिए हैं और 2 इसमें दिए। तो इस तरह से इसमें इनको हम एड ऑन ब्लॉक कहेंगे, और इसको हम ऑक्सिलरी NONC कहेंगे। इस तरह से ये NONC का यूज़ होता है। मैं आपको एक वीडियो में इसको किस तरीके से, इसी वीडियो में आगे प्रैक्टिकल के जरिए भी बताऊंगा कि ये NONC ऑपरेट होने पर, कॉन्टेक्टर ऑपरेट होने पर NONC किस तरह से काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने एक कॉन्टेक्टर में ये पहले से वायरिंग करके रख ली है। ये 2 मैंने इंडिकेटर लगा लिए हैं, जिससे कि ये इस NONC से कॉन्टेक्ट है। इसमें से एक कॉन्टेक्ट NC है, एक कॉन्टेक्ट NO है। और ये हमारा जैसे ही इसको सप्लाई आएंगी, तो एक कॉन्टेक्टर जो NC वाला है, उसका इंडिकेशन ब्राइट होते रहेगा, और जो NO वाला है ओपन रहेगा। और इसको ऑपरेट करने के लिए मैंने एक स्विच डाल दिया है। इस स्विच से हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। तो अभी मैं इसको आपको सप्लाई देके ये NONC कैसे काम करते हैं बताता हूँ। जैसे कि अभी आप देखेंगे, ये हमारा कॉन्टेक्टर, तो ये हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो रहा है, लेकिन इसकी सप्लाई अभी हमने ऑन नहीं की है। जैसे ही इसकी सप्लाई ऑन करेंगे, ये दोनों इससे कनेक्ट है। रेड वाला NC से है और ग्रीन वाला NO से है। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, अब ये देखिए हमारा NC कॉन्टेक्ट काम कर रहा है, यानी NC कंटिन्यू। जब ये कॉन्टेक्टर होल्ड होगा, तो वो NO हो जाएगा, और जो NC कॉन्टेक्ट है वो NC कॉन्टेक्ट NO हो जाएगा, NO कॉन्टेक्ट NC हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड होता है, तो ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट इस तरह से काम करता है।
ये मैंने एक नॉब वाला स्विच ले लिया इसमें ऑन ऑफ करने के लिए। इससे बेहतर रहता है, ये स्विच से बेहतर है। स्लाइडर इसको स्विच कहते हैं। इस स्लाइड होके वापस रिटर्न अपने जगह पे आता है। तो इस तरह से हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड होता है, तो NONC कॉन्टेक्ट काम करते हैं। और ये इस तरह से पूरी NONC की प्रोसेस होती है। इसे ऑक्सिलरी NONC और एड ऑन ब्लॉक NONC कहा जाता है। और ये कॉन्टेक्टर में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आपको कंट्रोल सप्लाई पे काम करना है और कंट्रोल इंटरलॉकिंग देना है, तो इसके बगैर हम पूरे सर्किट को पूरा नहीं कर सकते। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।